हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग क्लास 10th के अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग वहीं के आगे डिस्कस करेंगे। हमने इसके पहले की क्लास में आपको nth टर्म यानी nth टर्म से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन की इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, आपको nth टर्म के जो क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व किया था। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, सम ऑफ nth टर्म। तो आज की इस क्लास में हम लोग पिछले 10 साल के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं 10 ईयर, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और वो भी किस पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, सम ऑफ nth टर्म पे आधारित जो भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं पिछले 10 साल में, आज की क्लास में हम उन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास को देखते हैं तो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं लगभग हर टॉपिक को कवर करने वाला हूं, हर टाइप को कवर करने वाला हूं, ताकि आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ ना जाए। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा और इस पे आधारित जो भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होते हैं या कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो आने वाला एग्जाम है फरवरी में, उसमें अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास से ही मिलेगा। तो आइए, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सम ऑफ nth टर्म को डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ nth टर्म से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस टाइप के पूछे गए हैं या किस तरीके से पूछे गए हैं, हम लोग उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। आइए, तो आज का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ 18 प्लस 15 होल 1/2। 18 प्लस 15 होल 1/2, एक मिनट में क्वेश्चन लिख लेता हूं। 15 होल 1/2 प्लस 13 प्लस डॉट 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 ब्लैंक दिया गया है, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में आपको दिया गया है -49 होल 1/2। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 18 प्लस 15 होल 1/2 प्लस 13 प्लस डॉट, फिर प्लस -49 होल 1/2। यानी इसका हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है कि इन सभी नंबर्स का या इस एपी सीरीज का सम क्या होगा। मतलब इन सभी नंबर्स को प्लस करने के बाद आपको क्या करना है, सम निकालना है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। जो सम ऑफ nth टर्म होता है इसके लिए हम लोग दो फार्मूलों का यूज करते हैं। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो हम दोनों फार्मूलों का यूज कर सकते हैं। दोनों फार्मूलों का यूज कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको सपोज करिए ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, nth टर्म पता है, तो आप इस फार्मूले का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं क्या, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, चाहे जितने भी नंबर्स दिए गए उन सभी का अगर आपको nth टर्म का सम फाइंड करना है तो आप इसका यूज करेंगे। लेकिन सपोज करिए अगर सीरीज है हमारे पास और उस सीरीज में हमको लास्ट टर्म पता है यानी अंतिम पद पता है, और nth और ए टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम इसका भी यूज करके क्या कर सकते हैं, nth टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो फार्मूलों का यूज किया जाएगा इस सीरीज में सम फाइंड करने के लिए। तो जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज का हमको क्या करना है, nth टर्म का सम फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज, तो कोई भी सीरीज है तो इसका जो फर्स्ट टर्म है ये क्या होगा, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। क्या लिखेंगे आप, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस
यानी इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है, और जो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है। ठीक ना। तो हमें सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू वो क्या मिल जाएगा, 18। अगर हम सीरीज से फाइंड करें तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 18 होगा। और डी की वैल्यू जो होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था डी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप उसके पहले वाले नंबर में से उसके पहले वाले नंबर को क्या करिए, माइनस करिए। अगर मान लीजिए हम 15 होल 1/2 को लेते हैं तो 15 टू जा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा 18 टू जा 36 अपान 2, और इसको माइनस किया जाएगा तो मिलेगा क्या, 5/2। यानी ए की वैल्यू आपको पता हो गई, डी की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक ना। अब हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी एस एन फाइंड करने के लिए, nth टर्म, यानी कि इस सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, तो जो सीरीज दी गई है बीच के नंबर्स गायब हैं। तो हमको तो ये पता करना है कि पहले इस सीरीज में नंबर कितने हैं, क्योंकि जब तक हम टोटल नंबर नहीं पता करेंगे हम सम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम nth टर्म का यूज करके क्या फाइंड करेंगे, पहले n। देखिए nth टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको लास्ट टर्म पता है, nth टर्म क्या है, 49 होल 1/2 पता है। तो अगर हम उसका यूज करते हैं तो हमको n पता हो जाएगा। 49 टू जा 98 प्लस 1 99/2, यानी कि 49 टू जा क्या होगा, 98 होगा। और ये जो हो जाएगा आपका लास्ट टर्म माइनस 99/2 हो जाएगा। तो अगर हम, क्योंकि nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म 10। ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 49 टू जा मल्टीप्लाई करिए, 49 टू जा 98 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 99/2 इक्वल ए की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू माइनस 5/2। 18 को इधर लाइए तो माइनस 99/2 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 5/2। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो 18 टू जा 36 आप कर लीजिए, अपान 2 कर दीजिए, इक्वल n माइनस 1 माइनस 5/2। 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 6 कितना होगा, 15, 9 एंड 3 12 और 1 13, दोनों निगेटिव है इसलिए माइनस होगा, इक्वल n माइनस 1 इंटू माइनस 5। अगर इस 5 को हम इधर लाते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम ये कर सकते हैं माइनस 135 अपान 5, माइनस से माइनस कट गया, इक्वल n माइनस 1 हो गया। 5 टू जा 10, 3 बचा, 5 7 जा 35, और यहां से हमको मिल जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 27। तो n की वैल्यू हो जाएगी 28, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी इस सीरीज में जो टोटल नंबर हैं वो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। अब हमको सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए हम क्या करें, यस n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ये फार्मूला है। कितने टर्म का सम फाइंड करना है, 28 टर्म का। तो s 28 इक्वल टू 28/2। देखिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं और हमको लास्ट टर्म भी पता है तो हम लास्ट टर्म का भी यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूला जो लगा लेते हैं वो लास्ट टर्म का लगा लेते हैं, a प्लस एल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, 18 है, और लास्ट टर्म क्या है हमारा, 99/2 है। चलिए 28/2, 18 टू जा 36 माइनस 99/2। 2 से अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 14 और इस 2 से काट दें तो 7, क्या हो गया
7, ब्रैकेट में अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी माइनस कर दें, तो 9 माइनस 6 आप करेंगे तो 3 आएगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो 63 आएगा, माइनस में आएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 2 हो गया, 7 6 जा 42 और प्लस 2 44, यानी कि 28 टर्म का जो सम होगा वो 441 होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी इस सीरीज के जो सम है, इस सीरीज का जो सम है वो क्या होगा, 28 टर्म का जो सम होगा वो 441 होगा। क्लियर है? चलिए तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले सीरीज में अगर n नहीं पता है तो आप n टर्म का फार्मूले का यूज करके n फाइंड करिएगा, फिर n फाइंड करने के बाद आप उस इक्वेशन का या उस सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, देखिए इस सीरीज का जो हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द ep whose nth टर्म इज, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, यानी पहले n टर्म का आपको सम फाइंड करना है, ऑफ एन ep whose nth टर्म इज 5n माइनस 1, यानी nth टर्म हमको दिया गया है क्या, कि nth टर्म जो है वो 5n माइनस 1 है, यानी nth टर्म क्या है 5n माइनस 1 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, और इसके बाद आपसे दो चीज पूछा है, फर्स्ट n टर्म का सम, फर्स्ट सम ऑफ n टर्म एंड यस 20 टर्म। तो ये दो चीजें आपसे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि बताइए क्या होगा। सीरीज देखिए, इस पे दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। पहले तो हमको nth टर्म दे दिया गया कि 5n माइनस 1 है, हमसे फर्स्ट टर्म पहले n टर्म का सम फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है और फिर 20 टर्म का भी सम फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हो सकता है कि हमको फर्स्ट सम n टर्म का सम दे दिया जाए और आपको सीरीज भी निकालने के लिए कहा जा सकता है, तो क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। कभी भी अगर आपको nth टर्म दे दिया जाए सीरीज में, अगर ep का है और आपसे बोल दिया जाए कि nth टर्म जो है इतना है, आप उसका सम फाइंड करिए, तो आपका काम क्या होगा कि nth टर्म की सहायता से आप उस सीरीज के पहले a को और d को फाइंड कर लीजिए, क्योंकि a और d को जब आप फाइंड कर लेंगे तो a और d की सहायता से आप उसके सम को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए nth टर्म 5n माइनस 1 है, तो मैं अगर t1 फाइंड करूं, यानी कि n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल के आएगा, यानी 5 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी पहला टर्म क्या होगा 4, यानी t1 ही हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a की वैल्यू। t2 तो 5 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो 5 टू या 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, तो ये सेकेंड टर्म है। हमने आपको बताया डी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, है ना। चलिए, तो डी अगर हमको फाइंड करना है तो हम 9 माइनस क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 5, यानी डी की वैल्यू हमारी हो गई 5 एंड ए की वैल्यू हो गई 4। क्लियर, हमें दिया गया था nth टर्म, हमने nth टर्म की सहायता से क्या फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया और d फाइंड कर लिया, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी पहले n टर्म का सम बताइए क्या होगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो हो जाएगा सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, देखिए फार्मूला वही यूज करेंगे,
n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह तो हमको n ही लिखना है क्योंकि हमको nth टर्म का ही फाइंड करना है, तो n रहेगा। 2a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 हो जाएगा, प्लस n-1, और d की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। क्लियर। n/2 ब्रैकेट में 4 टू जा 8 प्लस मल्टीप्लाई कर लें तो 5n-5, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर 5 का मल्टीपल 5n-5। चलिए n/2 8 माइनस 5 करेंगे तो 8 माइनस 5 क्या होगा, 3 होगा, 3 प्लस 5n, ठीक ना। अगर हम n का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 3/2n प्लस 5n² आप यहां पर भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ nth टर्म जो आपका होगा वो 1/2n 5n प्लस 3 होगा। यानी ये सीरीज का जो सम है, यानी कि सभी सीरीज के nth टर्म का जो सम है वो क्या होगा, 1/2n 3 प्लस 5n। अब हमसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ 20 टर्म, पहले 20 टर्म का सम बताइए। तो अगर हमको 20 टर्म का सम निकालना है तो सम ऑफ 20 टर्म के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सम ऑफ nth टर्म अगर ये है तो सम ऑफ nth टर्म अगर हमको पता है तो n की जगह 20 रख के हम सम ऑफ 20 टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म के लिए आपको क्या करना है, 1/2n ब्रैकेट में 5n प्लस 3 है, तो हम यहाँ पे n की जगह क्या रख दें, 20 रख दें, तो 20/2 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 3, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 10, 10 ब्रैकेट में 25 जा 100 प्लस 3, यानी 100 प्लस 3 103 इंटू 10, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 1030, यानी सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म का जो सम होगा वो 1000 क्या होगा, 30 होगा। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, 1030 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द ईपी, द फर्स्ट एंड the last term of the EP are 7 and 49 respectively. If sum of all its term is 420, find the common difference. एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, सुनिएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द ईपी, यानी पहला और आखिरी टर्म का जो सम है वो कितना है, 7 एंड find the sum of find the common difference. आइए आज की सीरीज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, सुनिएगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द ईपी आर 7 एंड 49, यानी किसी सीरीज का पहला और आखिरी पद जो है वो 7 और 49 है। ठीक है बच्चों, आज की सीरीज का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द ईपी 7 एंड 49, तो जो एपी हमको दिया गया है या जो एपी दिया गया उस सीरीज का कह रहा है कि पहला टर्म जो है वो 7 है और सीरीज का लास्ट टर्म जो है वो 49 है। ठीक है, आगे सुनिए। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, यानी उसमें सीरीज में जितने भी टर्म हैं उन सभी सम सीरीज का सम जो है वो 420 है। सम ऑफ ऑल नंबर, यानी जितने भी नंबर हैं उस सीरीज के सबका सम क्या है, 420 है।
तो हमसे क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमको डी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए कैसे करेंगे, सीरीज दिया गया है और सीरीज नहीं दिया गया है। सीरीज में कह रहा है कि पहला टर्म 7 है और आखिरी पद 49 है, तो उस सीरीज के जितने पद हैं उन सब का सम कितना है, 420 है। तो आपको डी यानी सर्वांतर बताना है कि क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बताना है कि इस सीरीज का क्या होगा। देखिए तो हमें ये तो पता नहीं है कि सीरीज में टोटल कितने नंबर हैं, तो सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि हम सीरीज में नंबर फाइंड कर लें कि सीरीज में टोटल कितने नंबर हैं। जब सीरीज में टोटल नंबर हम फाइंड कर लेंगे तो उसकी हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो जब हमको यस एन पता है तो यस एन इक्वल क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में ए और एल भी हमको पता है, तो हम ए प्लस एल का यूज कर लेते हैं। तो यस एन 420 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 7 प्लस 49, ठीक है। अगर ये 2 यहाँ पे डिवाइड है इस साइड में लाएं तो मल्टीपल हो जाएगा, 0 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इक्वल टू n ब्रैकेट में 9 प्लस 7 16 4 और 1 5। अगर हम n इक्वल टू लाएं तो 840 और इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इनको डिवाइड कर दें कितनी बार जाएगा बताइए। अगर 2 से काट लेते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, फिर 2 से काट लें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0 4, फिर अगर 7 से काट दें, 7 3 जा 21 30, 7 2 जा 14, 2 से डिवाइड कर दें 15, यानी कि इस सीरीज में जो टोटल नंबर हैं वो कितने नंबर हैं, 15, ठीक है। सीरीज में टोटल कितने नंबर हैं, 15 नंबर हैं। यहां तक समझ में आ रही है बात। हमने क्या किया, यसन का फार्मूला यूज किया और यन को फाइंड कर लिया, ठीक ना। हमसे क्या पूछ रहा है कि इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब हमको n पता है तो nth टर्म का हम यूज कर लेते हैं। nth टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, आखिरी पद कितना है 49 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1 डी, 7 को इधर लाइए तो 49 माइनस 7 इक्वल टू 14 डी, माइनस करेंगे तो 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, यानी 42 इक्वल टू डी। 14 3 जा 40, 14 3 जा 42, यानी डी की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। यानी हमको फर्स्ट टर्म दिया गया था, लास्ट टर्म दिया गया था, सम ऑफ ऑल टर्म दिया गया था और हमसे डी पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, एन फार्मूले का यूज किया और एन फार्मूले के यूज से हमने एन को फाइंड कर लिया और एन की हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लिया। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको इरेज करते हैं हम। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है सीरीज का है, क्या है मैं रीड करता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द एपी इज 63 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, ठीक है। फाइंड द 28th टर्म ऑफ द एपी। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी पहले 7 टर्म का जो सम है वो 63 है। यानी कोई सीरीज है तो उस सीरीज में जो पहले 7 टर्म है उन पहले 7 टर्म का जो सम है वो क्या है 63 है। फिर उनके बाद अगले 7 टर्म का जो सम है वो क्या है 161 है, 161 है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द 28th टर्म। देखिए, लेट द फर्स्ट टर्म बी फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, वो आप लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आइए
हमसे कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 क्या है 63 है, यानी पहले 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 63 है। जो पहले 7 टर्म का सम जो है वो कितना है 63 है। तो अगर हम S7 का मान यूज करें तो S7 इक्वल हो जाएगा n/2 मतलब 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी इक्वल टू 63। तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इक्वल टू 63। अगर हम दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 7/2 इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस 3d इक्वल टू 63। 2 कर दीजिए तो 7 ब्रैकेट में या मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का, ऐसे देखिए 7 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस 3d 7-9 63, यानी एक इक्वेशन तो हमारा हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 9, a प्लस 3d इक्वल टू 9। अब क्या कह रहा है सीरीज में उसको ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, क्योंकि सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म कह रहा है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। कह रहा है कि पहले 7 टर्म का जो सम है वो 63 हो गया, फिर अगले 7 टर्म, तो पहले 7 फिर अगले 7 मिला के टोटल टर्म कितने हो गए 14 टर्म हो गए, उनका जो सम है वो क्या है 161 है। तो पहले 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 63 है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, यानी पहले 7 का टर्म 63 फिर अगले 7 का सम 161, तो 63 प्लस 161 टोटल कितना हो गया, देखिए 63 प्लस 161 कितना हो गया, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 224, 314 6612 और 112। तो यस 14 जो हो गया वो कितना हो गया 224 हो गया। क्लियर, समझ में आ रही चीजें। चलिए अब क्या है यस 17, यस 17 का मतलब सॉरी माफ करिएगा यस 17 नहीं यस 14, क्योंकि 7 और 7 14 होगा 17 नहीं, यस 14। तो अब हो जाएगा फार्मूला यूज करेंगे 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 224। अगर 2 से काटें तो 7 और इस 7 से इसको काट दें 7 3 जा 21, 1 हो गया 7 2 जा 14, यानी 2a प्लस 14 माइनस 1 13d इक्वल टू 32। ठीक है, तो यहां से हो गया 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। इसको इक्वेशन हम सेकंड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और a और d की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमको जो फाइंड करना है वो 28th टर्म को फाइंड करना है। ठीक ना, आइए देखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को सॉल्व करते हैं। पहले में अगर हमें देखिए हमने आपको प्रीवियस जो लीनियर इक्वेशन है वहां पे हम लोगों ने ये सीखा है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है तो हम इस वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 18। हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दीजिए 2a प्लस 13d इक्वल टू 32। तो ये माइनस 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 2a कैंसल हो गया, 13 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 7d इक्वल टू 18 माइनस 32 करेंगे तो 12 माइनस 8 हो जाएगा 4 और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। माइनस माइनस तो एलिमिनेट हो गया और 7 2 जा 14 हो गया, तो d की वैल्यू हो गई 2, यानी d की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया 2 फाइंड कर लिया। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अब d की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुटअप कर लीजिए। इक्वेशन 1 या 2 में पुटअप करके आप किसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे
ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चलिए तो फर्स्ट में रख लेते हैं a प्लस 3 इंटू टू इक्वल टू 9। तो a इक्वल टू 3 2 जा 6, उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई 3। a की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। यानी a पता हो गया, d पता हो गया। हमको क्या फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था 28th टर्म क्या होगा, यानी 28th टर्म हमको फाइंड करना था। तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसका यूज करेंगे। a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 28 माइनस वन और d की वैल्यू 2। तो 3 प्लस 28 माइनस वन 27 इंटू टू, 27 टू जा 7 टू जा 14, 2 टू जा 4 1 5 44 सॉरी 54 प्लस 3 करेंगे तो 4 और 3 7 और 5, यानी कि 28th टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा 57 होगा। यानी इस सीरीज का 28th टर्म ऑफ द एपी इज 57। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। If its sixth term is minus 8, then find the sum of first 20 term। क्वेश्चन को समझिएगा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। The 14th term of an AP is twice the 8th term। यानी जो 14th टर्म है वो 8th टर्म का ट्वाइस है। अगर हम दोनों को इक्वल करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 14th टर्म है वो 8वें टर्म को अगर हम दोगुना कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब जाके वो 14 टर्म के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक ना। अगर हम सपोज करिए कि मान लीजिए जो 14वां पद है या 14th टर्म है, अगर वो क्या है 8 है, तो 8th टर्म क्या होगा वो 4 होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ट्वाइस हैं। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि 14th टर्म जो है, जो 14th टर्म है वो 8th टर्म का ट्वाइस है। तो अगर 8th टर्म का ये ट्वाइस है मतलब ये दोगुना है, तो हमको क्या करना होगा इन दोनों को इक्वल करने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 8वें टर्म को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि कह रहा है कि 14th टर्म जो 8th टर्म का क्या है ट्वाइस है। जब 8th टर्म का ट्वाइस है तो हमें ये करना होगा। यानी 14th टर्म है तो 14th टर्म के लिए हम लिखेंगे a प्लस 13d इक्वल टू 2 और 8th टर्म के लिए a प्लस 7d। चलिए a प्लस 13d इक्वल टू 2a प्लस 2 7 जा 14d। क्लियर। चलिए यहां पे हम एक साइड में कर लेते हैं। 2a प्लस 14d माइनस a माइनस 13d इक्वल 0। तो 2a माइनस a करेंगे तो a प्लस d इक्वल टू 0, यानी 14 माइनस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा d आ जाएगा। यानी a प्लस डी इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। हम ये कह सकते हैं ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ इट्स 6 टर्म इज माइनस 8, यानी 6 टर्म क्या है -8 है, यानी 6 टर्म इज -8। तो 6 टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू -8। ठीक ना। a प्लस 5d इक्वल टू -8। तो इसको हम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। ठीक ना। अब दोनों को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू को फाइंड कर लें, क्योंकि हमको निकालना क्या है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो 20 टर्म का जो सम निकालना है तो हमको a और d पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी -d मिल जाएगी इक्वेशन 1 से।
और जब इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ए की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकेंड में पुटअप कर लीजिए, तो ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी होगी, और इस वैल्यू को आप किस में रख लीजिए, 2 में, तो माइनस डी प्लस 5d इक्वल टू माइनस एट, डी में से 5d माइनस होगा, 4d इक्वल टू माइनस एट, 4 टू जा 8, यानी डी की वैल्यू माइनस 2 हो गई, डी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2 हो गई। अब क्या करना है, डी की वैल्यू जब माइनस 2 है और ए डी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू भी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, यानी ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, ए पता हो गया, डी पता हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो यस 20 निकालना है, तो n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज कर लीजिए, n की जगह आप 20 पुटअप कर लीजिए, 20 अपान 2, फिर 2 a की वैल्यू 2 प्लस 20 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 2, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 टू जा 4, 20 माइनस 1 19, 19 टू टू जा 38, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, 10 ब्रैकेट में अगर हम 38 माइनस 4 करते हैं तो 38 माइनस 4 करने के बाद हमको मिल जाएगा 34, और इनका मल्टीप्लाई 340, तो पहले 20 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, 340 होगा, बट किस में, माइनस में। यही पूछा था, ठीक है, यही क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है कि द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म, इफ इट्स 6th टर्म इज माइनस 8, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। क्वेश्चन को समझिएगा, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, the 14th term of an AP is twice the 8th term, यानी जो 14th टर्म है वो 8th टर्म का ट्वाइस है। अगर हम दोनों को इक्वल करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 14th टर्म है वो 8वें टर्म को अगर हम दोगुना कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब जाके वो 14 टर्म के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक ना। अगर हम सपोज करिए कि मान लीजिए जो 14वां पद है या 14th टर्म है, अगर वो क्या है 8 है, तो 8th टर्म क्या होगा, वो 4 होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ट्वाइस हैं। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि 14th टर्म जो है, जो 14th टर्म है वो 8th टर्म का ट्वाइस है, तो अगर 8th टर्म का ये ट्वाइस है मतलब ये दोगुना है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों को इक्वल करने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 8वें टर्म को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कह रहा है कि 14th टर्म जो 8th टर्म का क्या है, ट्वाइस है। जब 8th टर्म का ट्वाइस है तो हमें ये करना होगा, यानी 14th टर्म है तो 14th टर्म के लिए हम लिखेंगे a प्लस 13d इक्वल टू 2, और 8th टर्म के लिए a प्लस 7d। चलिए, a प्लस 13d इक्वल टू 2a प्लस 2 7 जा 14d। क्लियर? चलिए यहां पे हम एक साइड में कर लेते हैं, 2a प्लस 14d माइनस a माइनस 13d इक्वल 0, तो 2a माइनस a करेंगे तो a प्लस d इक्वल टू 0, यानी 14 माइनस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, यानी a प्लस डी इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। हम ये कह सकते हैं
ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ इट्स सिक्स टर्म इज -8, यानी सिक्स टर्म क्या है, -8 है, यानी सिक्स टर्म इज -8, तो सिक्स टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू -8, ठीक ना। a प्लस 5d इक्वल टू -8, तो इसको हम इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं, ठीक ना। अब दोनों को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू को फाइंड कर लें, क्योंकि हमको निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो 20 टर्म का जो सम निकालना है तो हमको a और d पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, -d मिल जाएगी इक्वेशन 1 से। और जब इक्वेशन 1 से a की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो a की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकेंड में पुट अप कर लीजिए, तो a की वैल्यू क्या होगी, -d होगी, और इस वैल्यू को आप किस में रख लीजिए, 2 में, तो -d प्लस 5d इक्वल टू -8, d में से 5d माइनस होगा, 4d इक्वल टू -8, 4 टू जा 8, यानी d की वैल्यू -2 हो गई। d की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। अब क्या करना है, d की वैल्यू जब -2 है और a d के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, d की वैल्यू भी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, यानी a की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, a पता हो गया, d पता हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो यस 20 निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी का यूज कर लीजिए। n की जगह आप 20 पुटअप कर लीजिए, 20/2, फिर 2 a की वैल्यू 2 प्लस 20-1, और d की वैल्यू -2, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 टू जा 4, 20-1 19, 19 टू जा 38, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा 10, ब्रैकेट में अगर हम 38-4 करते हैं तो 38-4 करने के बाद हमको मिल जाएगा 34, और इनका मल्टीप्लाई 340, तो पहले 20 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, 340 होगा, बट किस में, माइनस में। यही पूछा था, ठीक है, यही क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को।